ओम शिव मित्रों, स्वागत है आपका। आज का जो हमारा टॉपिक है वह वो उपाय हैं जो हम जाने अनजाने करते रहते हैं, जिनके बारे में हमें मालूम ही नहीं होता कि इनके इतने अच्छे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो ऋषि मुनि रहे, उन्होंने जो हमारे ग्रहों से संबंधित नियम हैं उनको हमारे दैनिक जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बना दिया और हम उस दिनचर्या के माध्यम से ही उन नियमों का पालन करते हैं और हमारे ग्रह उससे, अगर हम अच्छे नियमों का पालन करते हैं तो हमारे जो ग्रह हैं उससे जो है वो उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है, और जाने अनजाने कुछ गलतियाँ होती हैं तो उनके नुकसान हमें होते हैं। तो जैसे कि अगर हम सूर्य उदय के समय सूर्य को जल देते हैं, सूर्य आत्मा के कारक हैं, तेज के कारक हैं, और ग्रहों में सूर्य राजा है। पिता का हम सम्मान करते हैं, पिता में पिता तुल्य परिवार में पिता के परिवार के कोई भी लोग हो सकते हैं, वो उसमें सूर्य के ही प्रतिनिधि हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ गंगा का स्नान करते हैं। हमारे जो खाने में से पहली जो रोटी है वो गाय के लिए निकालते हैं। तुलसा जी को जो है सुबह शाम दीपक अगर हम लगाते हैं, भाई बहनों के साथ सम्मानजनक व्यवहार, प्रेमपूर्ण व्यवहार, स्त्री का सम्मान हम करते हैं, कुत्ते के लिए खाना हम देते हैं, वो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा ही है। सात्विक आहार और व्यवहार अगर हमारा है, लेबर क्लास लोग जो हैं उनके साथ हम अगर न्याय करते हैं, न्याय से मतलब उनका जो है, जो हमने उनसे काम कराया है उसका पूरा जो पैसा हम अगर उन्हें देते हैं, गलत आचरण से अगर हम बचते हैं, ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, उसमें भिखारी सम्मिलित नहीं है, ज़रूरतमंद है, किसी को आवश्यकता है, उसकी जैसे जिस योग्य हम हैं अगर हम वो मदद करते हैं, पैसे की मदद नहीं है, अगर किसी को किसी भी तरह की मदद है, मदद के अलग अलग रूप होते हैं, किसी भी रूप में हम करते हैं, चरित्र उत्तम रखते हैं, सुबह शाम घर में दीपक जलता है, तो उससे घर में एक अलग तरह का ही सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होगा। लेबर क्लास शनि की प्रतिनिधि हो गई, अगर आप उनके साथ न्याय करते हैं तो शनि आप पे कुपित नहीं होंगे। शुक्र स्त्री का कारक हो गए, ऐश्वर्य के कारक हो गए, अगर महिलाओं के साथ सम्मानजनक संबंध है, बुध वाणी के कारक हो गए, हम सबसे प्यार से बात करते हैं, मंगल पराक्रम के, तो ये जो दैनिक जीवन की बातें हैं हमारे ऋषि मुनियों ने इनको जो है हमारे जीवन से जोड़ दिया, और इससे हमारे 9 ग्रह प्रभावित रहते हैं, वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं। अगर हम इसके विपरीत व्यवहार करेंगे, पत्नी के साथ अनबन रखेंगे, अगर आप पत्नी के साथ अनबन रखेंगे तो आप कितने ही उपाय करा लीजिए, कितने ही महंगे आप स्टोन पहन लीजिए, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। मंगल के अगर आप उपाय कर रहे हैं और भाइयों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा गलत कर रहे हैं, तो मंगल
की कृपा आप पे नहीं होगी। ऐसे ही जो है चंद्रमा है, चंद्रमा माता के कारक हो गए, माता के साथ संबंध खराब है तो मन परेशान होगा, और चंद्रमा मन के भी कारक हैं। सभी ग्रह कारक हैं किसी न किसी चीज़ के, हमारे जो रिश्ते हैं उनके। तो अगर हम सभी रिश्तों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार रखें, एक ईमानदारी वाला अगर हम जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये जो ग्रह हैं हमारे ऊपर कुपित नहीं होंगे और अच्छा रिजल्ट ये हमें देंगे। गाय का खाना आप निकालते हैं, तुलसा जी में दीपक लगा दें, लेकिन तुलसा जी कई बार हमने देखा बाहर लगा देते हैं और वहाँ पे कोई भी पशु पक्षी गंदगी कर रहा है, तो तुलसा जी होगी, जितने भी पूजनीय ये से संबंधित जो हैं पौधे हैं उनको ऊंचाई पर रखना चाहिए, या ऐसी सुरक्षित जगह जहाँ पर गंदगी ना हो। ये थोड़ा जो है थोड़ा ध्यान रखना है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज डालिए। कोई आपका प्रश्न हो वो दीजिए, हम उस प्रश्न को लेंगे और उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।